तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो पिछली वीडियोस में हमने सीखा था कि अलजेब्रा का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आज एक बड़ा सा इक्वेशन लेते हैं और इसको मैं एडिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे एडिक्शन किया जाता है। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पे मैंने 3 इक्वेशन लिए, अब तीनों इक्वेशन को आपस में जोड़ना है, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत साइन में आती है तो साइन को भी यहाँ पे बिल्कुल आराम से समझेंगे, तो बिल्कुल स्टेप वाइज बिल्कुल आराम से हिंदी में समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले कुछ नियम होते हैं, उसको समझ लिया जाता है। देखिए ये जो ब्रैकेट होता है ना, दो ब्रैकेट के बीच में साइन गिवन होता है, उसी के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को ट्रीट किया जाता है। मतलब ये कि अगर प्लस है तो प्लस के हिसाब से होगा, माइनस है तो माइनस के हिसाब से होगा। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, सॉल्व करते हैं तब समझ में आएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो ये इक्वेशन गिवन है ना, आप इन सबको उतार लो, पहले वाले को उतार लो, ठीक है। मैं पहले उतार लेता हूँ। उसके बाद ये साइन जो है ना, इस साइन को भी उतार लो, ठीक। अब इस ब्रैकेट को तोड़ दो। मतलब ये इस जब आप ब्रैकेट को खोलोगे ना, तो ये प्लस का गुणा सब में हो जाएगा। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4x⁴। ये सभी संख्याएं सेम उतरेंगी, साइन के साथ यहाँ पे गेम हो रहा है, ठीक है। अगर कोई संख्या गिवन होती अगर यहाँ पे, तो 2 का भी गुणा अंदर करते हैं, जैसा कि कॉमन मैंने आपको सिखाया था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ साइन का गुणा अंदर करना है, ठीक है। तो साइन का गुणा अंदर करेंगे तो प्लस, और यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है तो प्लस होता है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। अब प्लस और फिर प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। और जो संख्या है उसको उतार दिया जाए। फिर उसके बाद प्लस और माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, ठीक। और जो संख्या है उसको मैं यहाँ पे उतार दूंगा। उसके बाद फिर प्लस और माइनस, माइनस 6, ठीक। आगे देखिए, ऐसे ही थर्ड ब्रैकेट को तोड़ते हैं, ठीक। इसको भी तोड़ूंगा तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। साइन में मेन दिक्कत आता है, ठीक है। तो साइन को यहाँ पे समझते चलो, प्लस और फिर प्लस होगा, फिर प्लस 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 ही हो जाएगा 6। अब यहाँ तक आपने ब्रैकेट तोड़ लिया है, ठीक। अब यहाँ से दूसरा स्टेप लेंगे, मतलब ये कि जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लिया। अब देखो कि जो सबसे हाईएस्ट पावर एक्स का कौन सा है, 4 है। 5 तो कहीं नहीं है ना, 4 ही है। यानी कि सबसे हाईएस्ट पावर को पहले लो। तो 2x⁴ एक ये हो गया और ये एक हो गया। एक्स के पावर नहीं, ये तो स्क्वायर है ना, हमें 4 वाला चाहिए। एक ये हो गया, एक ये और एक ये, और कोई पावर 4 पे नहीं है, 2 ही है, ठीक। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। यानी कि दोनों संख्याएं क्या होंगी, आपस में जुड़ेंगी। 2 और 4 कितना होता है, 6। और x⁴, x⁴ वाले को मैंने ऐड किया है ना, 4x⁴ और 2x⁴ मिला के 6x⁴ आगे। अब 3 की पारी, एक 3 ये है, एक क्यूब ये है और एक क्यूब ये है। यानी कि x⁴ वाली हमारे पास 3 संख्याएं हैं। तो सबसे पहले ये प्लस का साइन है, तो यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया। अब देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो आपको पता है कि प्लस 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 तीनों का आपस में कितनी बार भी प्लस का गुणा करो प्लस ही आता है। तो प्लस का साइन हमने ले लिया। अब चलो सबको जोड़ लेते हैं। 3 2 5, 5 और 5 हो गए 10। और x की पावर कितना चल रहा था, 3 वाले को हमने जोड़ा है, ठीक। एक ये और एक ये। अब आगे देखो, अब यहाँ पे माइनस है, ठीक। यहाँ पे माइनस गिवन है, ये अब यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। 2x की स्क्वायर वाला कितनी संख्या है, एक ये स्क्वायर वाला है और एक ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है, ठीक। तो इसको मैं साइड में पहले लिख कर आराम से बता देती हूँ, क्योंकि यहीं पे गलती होती है, ठीक है। जैसे मैंने, हमारे पास मिला है 2x⁴, एक ये था और एक ये था और एक ये था, ठीक। इन तीनों को हमें सॉल्व करके लिखना है वहाँ पे। देखो पहले इन दोनों को और इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक। लेकिन साइन माइनस का लगता है। अब ये कैसे होता है, तो इसको मैं आराम से पीछे समझा दूंगा आगे। देखो यहाँ पे जो ये, पहले आप समझ लो कि जो साइन है ना, एक ये साइन और एक ये साइन, तो जो माइनस वाले हैं उनको एक साइड कर लो और जो प्लस वाले हैं उनको एक साइड कर लो, क्योंकि 3 संख्याएं गिवन है, ठीक। तो हमें माइनस करने के लिए 2 संख्या लाना पड़ेगा, तभी तो माइनस करेंगे आपस में।
तो एक ये और एक ये दोनों माइनस वाले हैं, तो दोनों को एक साथ कर लो, यानी कि -2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दोगे आप तो 6 ही होगा ना, और माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि दोनों का साइन क्या है, माइनस है। ठीक, यहाँ पे मैंने माइनस को एक तरफ कर लिया ताकि जोड़ने घटाने में आसानी हो। अब इसके बाद एक ये बच गया, ये वाला प्लस वाला, तो इसको मैं ऐसे ही उतार देता हूँ। अब मैं अगले स्टेप में क्या करूँगा, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसको माइनस कर लेंगे। तो अभी इसको मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। अब कौन सी संख्या बची है, ये सब खत्म हो गया, ये बचा है और ये बचा है। देखो -6 + 6, तो प्लस और माइनस होता है आपका माइनस, यानी कि दोनों हो जाएंगे आपस में माइनस। तो ये 6 है और ये भी 6 है, तो 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। अब 0 अगले बार लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया, यानी कि इतना तक हो जाएगा। ठीक, आगे इसको उतार देंगे सेम, क्योंकि इसको अब जोड़ घटाना कहीं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सेम पावर वाली संख्या थी उनका ही आपस में जोड़ घटाना होता है। तो ये हो गया प्लस, ठीक, और ये एक्स का क्यूब है, ठीक है, एक्स का क्यूब, तो यहाँ पे नहीं तो इसको भी हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि दोनों संख्याएं आपस में क्या होंगी, माइनस होंगी, और जो बड़ा होगा उनका साइन लग जाएगा। एक बार और समझो, ये और ये संख्या को देखोगे तो माइनस और प्लस होता है माइनस, जैसे माइनस गुणते प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस होता है, ठीक है। लेकिन साइन उसी का लगता है जो दोनों में से बड़ा है। 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 6 बड़ा है तो इसका साइन लगाएंगे हम, ठीक। अब 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपका 2, और एक्स का स्क्वायर वाला हमने किया है तो एक्स का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। इतना समझ में आया। 0 को आप नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 किसी संख्या में जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना तक आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। इसके आगे कॉमन भी ले सकते हैं हम, कॉमन मैंने पिछली वीडियोस में सिखा रखा है। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, उसमें मैं आपको और अच्छे से बताऊँगा।